श्रोताओं नमस्कार। आईआईटी कानपुर कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में। विद्यार्थियों, आज का ये जो एपिसोड है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा गुर बताने वाला हूं जो आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा। और कौन सा विद्यार्थी नहीं चाहेगा कि जिसकी स्मरण शक्ति खूब बढ़ जाए और एक ही बार कोई प्रश्न पढ़े और वो उसे याद हो जाए। और ये बात निश्चित है कि ये जो विधि मैं आपको बताने वाला हूं उससे फायदा होना पक्का है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। आज जो मैं विधि बताने वाला हूं वो एक कहानी के माध्यम से बताने वाला हूं और कहानी का शीर्षक है धार। प्रिय विद्यार्थियों, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन उसकी मुलाकात लकड़ी कटवाने वाले एक ठेकेदार से हो जाती है, जिसका काम जंगल में लकड़ियां कटवाना था। ठेकेदार लकड़हारे से पूछता है कि बताओ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, मेरे लिए लकड़ियां काटोगे? लकड़हारा कहता है क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। फिर पूछता है ठेकेदार कि अच्छा यह बताओ कि तुम रोज कितने पेड़ काट सकते हो? लकड़हारे के मन में बहुत उत्साह होता है। कहता है मैं एक दिन में बहुत आसानी से 10 पेड़ काट सकता हूं। ठेकेदार कहता है अच्छा, एक दिन में 10 पेड़ काट कर गिरा सकते हो? चलो ठीक है, तुम प्रतिदिन 10 पेड़ काट दिया करना और मैं तुम्हें इतनी मजदूरी दे दिया करूंगा कि तुम प्रसन्न हो जाओगे। मजदूरी पर्याप्त रहती है, लकड़हारा तैयार हो जाता है। फिर ठेकेदार कहता है 10 पेड़ काटोगे तो तय मजदूरी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम इससे अधिक पेड़ काटोगे तो मैं अलग से भी पैसे दूंगा। लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो जाता है, मन ही मन सोचता है अगर मैं चाहूं तो इससे भी अधिक पेड़ काट सकता हूं, और वह खुशी खुशी अपना काम शुरू कर देता है। पहले दिन वह पूरे जोश से लगता है और 10 पेड़ काटकर गिरा देता है। शाम को अपने मालिक को इसकी जानकारी देता है। दूसरे दिन वह फिर पेड़ काटने चलता है और पहले दिन से भी बढ़कर मेहनत करता है, जोर शोर से लगता है, लेकिन वह 10 पेड़ नहीं काट पाता है। दूसरे दिन वह केवल 9 ही पेड़ काट पाता है। इसकी सूचना भी वह अपने मालिक को दे देता है। अपने कार्य के प्रति उसके मन में उत्साह है कि वह अधिक से अधिक पेड़ काटे। तीसरे दिन भी वही फिर पेड़ काटना प्रारंभ करता है। उस दिन भी वह 10 पेड़ नहीं काट पाता है, केवल 8 ही पेड़ काट पाता है। उसके मन में बहुत दुख है, लेकिन करता क्या? फिर जाकर अपने मालिक से कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आज 8 ही पेड़ काट पाया। वह लकड़हारा चाहता है कि प्रतिदिन 10 से अधिक पेड़ काटे, लेकिन आज चौथे दिन ऐसा नहीं हो पाता है। आज तो केवल वह 7 ही पेड़ काट पाया है। अपने मालिक से तो वह कमिटेड है ही कि मैं 10 से भी ज्यादा पेड़ काट सकता हूं, लेकिन काट नहीं पाता है। इस बात का उसके मन में बहुत कष्ट है। अब बेचारा करता भी क्या? थक हार कर आज अपने मालिक के पास पहुंचता है और कहता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो मैंने रोज से ज्यादा मेहनत की, लेकिन 7 ही पेड़ काट पाया। और रोने लगता है। उसे रोता देख मालिक को भी कष्ट होता है। मालिक को कुछ सोचता नहीं कि क्या किया जाए, इसे क्या हो गया, ये क्या बात हो गई। वो उसे बहुत समझाता बुझाता है, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो बड़े मेहनती हो, तुम बहुत काबिल हो, तुम 10 क्या, जितने चाहो उतने पेड़ काट सकते हो। लेकिन लकड़हारे पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अब भी परेशान है। मालिक कोई और युक्ति सोचता है उसे समझाने के लिए। तभी उसके दिमाग में विचार कौंधता है और वो उससे पूछता है अच्छा यह बताओ, तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार पहले कब तेज करवाई थी? लकड़हारा कहता है अरे, कुल्हाड़ी को धार लगवाना तो मैं भूल ही गया था। मुझे केवल इतना ही याद था कि मैं अधिक से अधिक पेड़ काट दूं, कितनी जल्दी काट लूं। मैं इस बात को तो एकदम भूल गया था कि मुझे कुल्हाड़ी को धार भी लगवानी है। प्रिय विद्यार्थियों,
क्या इस तरह की भूल केवल उस लकड़हारे से ही हुई है? आपसे भी होती है क्या ऐसी भूल? क्या जवाब है इसका आपके पास? आपने देखा होगा आपके घरों में अनेक तरह के उपकरण, चाकू, कैंची, खुरपी होते हैं। उनकी धार जब भोथरी हो जाती है तो उसे बाजार भेजकर धार तेज करवाते हैं, तब वे ठीक ढंग से काम करना शुरू करती हैं। ऐसा होता है ना? यह प्रायोगिक तथ्य है, प्रामाणिक तथ्य है। क्या कभी आपने सोचा इस बारे में? आपके पास भी तो एक धारदार चीज है। क्या है वह धारदार चीज? नहीं पता? आपके पास जो धारदार चीज है उससे ज्यादा धारदार तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब बताइए, आपकी बुद्धि भी तो धारदार है। कहते हैं ना, इसकी बुद्धि बहुत शार्प है, बहुत तीक्ष्ण है, ये तो बहुत बुद्धिमान है। आपकी बुद्धि भी धारदार है, उसमें भी शार्पनेस है। तो क्या वह भोथरी नहीं होगी? वह भी तो भोथरी हो सकती है। अगर बुद्धि भोथरी हो गई है तो फिर उसे वैसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए क्या? उसे शार्प करने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी धार तेज करवाने की बात की जानी चाहिए। कोई विधा है जिससे आपकी बुद्धि पर धार चढ़ाई जा सकती है? कोई ऐसी दुकान है बाजार में जहां बुद्धि पर धार चढ़ाई जाती है? बुद्धि को धारदार बनाया जा सकता है। ऐसी कोई विधा होनी चाहिए ना, जिससे बुद्धि को भी धार चढ़ाई जा सके, उसकी शार्पनेस बढ़ाई जा सके। आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? बता दें? अच्छा चलिए बता ही देते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि इस बात पर आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया है इस समय। लग रहा है कि आप सभी के सभी सीख लेंगे और धार चढ़ा लेंगे, कल के लिए कुछ शेष नहीं छोड़ेंगे। बुद्धि को शार्प बनाने की जो विधा मैं बता रहा हूं, यह इस दुनिया की सबसे सरल विधा है। इसे कोई भी बड़े आसानी से कर सकता है। करना क्या है? रात को जब आप सोने जा रहे हों तो पहले जैसे आप बिस्तर पर लेटते हैं वैसे ही सीधा लेट जाइए। लेटने का तरीका जानते हैं ना? सिर के नीचे से तकिया हटा दीजिए, शरीर एकदम सीधा, पैरों को सीधा करके लेट जाइए। दोनों एड़ियों को जोड़ लीजिए और दोनों हाथों को भी एकदम सीधा करके बगल में चिपका लीजिए। दोनों हाथ सीधे, दोनों पैर सीधे। अब जिस तरह आप लेटे हैं उसे हम लोग योग की भाषा में शवासन कहते हैं। ये बहुत आसान काम है। लेटने के बाद अब आप विचार कीजिए, अपने मन में ऐसा कंसेप्ट डेवलप कीजिए कि आप अपने सारे अंगों को शिथिल करते जा रहे हैं। और यह काम आप तलवों से प्रारंभ करिए। आप कल्पना करें कि मेरे दोनों तलवे शिथिल होते जा रहे हैं। घुटना शिथिल हो गया है, कमर का भाग शिथिल हो गया है, फिर पेट शिथिल हो गया है, फिर सीने का पोर्शन शिथिल हो गया है। अब धीरे धीरे गर्दन शिथिल हो गई और मस्तिष्क भी शिथिल हो गया। शिथिल करना समझते हैं ना आप? ढीला छोड़ना। इस तरह आप अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, जैसे कि उसमें कोई शक्ति ही नहीं रह गई है। पूर्ण शवासन की यही स्थिति है। और आइए इसके बाद अब बुद्धि को तेज करना है। बुद्धि को तेज करने के लिए किसे पकड़ना होगा जानते हैं? सर को पकड़ना होगा। सर का काम नहीं है यहाँ। बुद्धि को तेज करने के लिए आपको अपने मन को पकड़ना होगा। अगर आपका मन आपकी बात सुनने लगे, आपका मन आपकी बात मानने लगे, आपका मन आपके काबू में आ जाए, तो बुद्धि ऐसे ही शार्प हो जानी है, तुरंत शार्प हो जानी है। मन को पकड़ने का बहुत सरल तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देने के बाद अब आप सुबह से लेकर रात को सोने के समय तक की जो भी दिनचर्या रही हो आपकी, जो भी रूटीन रही हो आपकी, पूरी रूटीन में जो भी आपने किया हो, क्रम से उसी ऑर्डर में याद कीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप शवासन की स्थिति में हैं और सुबह से अब तक जो भी आपने क्रियाकलाप संपन्न किया है, आप उठे हैं, ब्रश किया है, नाश्ता किया है, स्कूल के लिए चले हैं, स्कूल पहुंचे हैं, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, 8वीं घंटी, घर लौटे, उसके बाद जो भी कुछ भी किया आपने इस समय की स्थिति तक,
जो भी दिन भर की आपकी रूटीन रही हो उसे उसी ऑर्डर में याद कीजिए। ये काम बहुत कठिन है, ऑर्डर डिस्टर्ब होने लगेगा, लेकिन जैसे ही ऑर्डर डिस्टर्ब हो आप तुरंत रुकिए, इधर उधर की बातों को अपने ध्यान में मत आने दीजिए। फिर जहां से ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ हो वहीं से प्रारंभ कीजिए और आगे बढ़िए। यह सत्य है कि यह काम बहुत कठिन है, लेकिन मन को पकड़ने की इससे सरल कोई भी विधा नहीं है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन को क्रम से एक बार निहार जाते हैं, याद कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि शार्प हो जाएगी, और इतनी शार्प हो जाएगी कि जो चीज आप एक बार देख लेंगे वह कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि मन को एकाग्र करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। मैं समझता हूं आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और इस क्रिया को प्रतिदिन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आप बहुत महान व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि जो जितना अधिक देर तक अपने मन को कंसंट्रेट कर सकता है वह उतना ही बड़ा विद्वान हो जाता है। वही योगी, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि करते आए हैं, और यह बात आज आपको पता चल गई है। आप इसे आज से ही प्रारंभ कीजिए, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इस दुनिया की वह ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं जिसके बाद कोई ऊंचाई शेष ही नहीं रह जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस बात पर आप गौर करें, इस प्रोसेसिंग को पूरी करने की कोशिश करें। मुझे विश्वास है कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप प्राप्त न कर सकें। आप जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, आपके सामने होगा, आपके कर कमलों में होगा। आप सफल होंगे, आप निश्चित सफल होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, कैसी लगी आपको यह कहानी और यह विधा जो आपने अपने मस्तिष्क को शार्प करने के लिए सुनी? मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो सुनते रहिए IIT कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज, और अब अपने भाई मदन गोपाल वैजापुरकर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।